तो आप देख रहे हैं नामांकन में लोगों में काफ़ी जोश है, यहाँ पे आए हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि चुनाव को लेकर उनका क्या राय है, क्योंकि युवा टीम की बहुत भागीदारी होती है चुनाव में सबसे ज़्यादा। उनसे हम बात करें, पूरा युवा टीम हमारे साथ है। तो आप बताएं क्या रहेगा इस बार इस वाले में। जैसे आज का हमने रुझान देखा है, आपने भी देखा, हमने क्या, आपने भी देखा, सबने देखा है कि आज के रुझान को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि उद्यमी भाई क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। तो सबसे बड़ा यही है कि उद्यमी भाई एक तरफा है। और दूसरे नंबर की बात यह है कि हम किसी भी प्रत्याशी को लेके चल देते हैं। आपने काफ़ी अच्छी एजुकेशन की है। कभी ऐसा हुआ है कि आप 10th क्लास में जाकर फिर 5th क्लास में आए हो दोबारा एजुकेशन करने? 10th से 11th 12th में ही गए होंगे ना, फिर हायर एजुकेशन करने गए होंगे। ये ऐसी क्या समस्या आई है कि जो सांसद विधानसभा का इलेक्शन लड़ने आया है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है, कहीं ना कहीं तो सिस्टम है इसमें। तो इस सिस्टम को देखते हुए लोग, तिजारा विधानसभा के लोग कोई मूर्ख नहीं है, वो बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बखूबी जानते हैं वो कि कौन अच्छा है, कौन हमारे कार्य करने वाला है, कौन हमारा कार्य करेगा, कौन नहीं करेगा। क्योंकि उन्होंने देख रखा है, उन्होंने लोकसभा में भी देख रखा है कि लोकसभा में जो आए हुए थे, जो प्रतिनिधि थे, प्रत्याशी लोकसभा से जीते हुए हैं, सांसद है, वो सांसद को अगर वो जो कार्य वो सांसद में रह के करते तो विधानसभा में आने की ज़रूरत क्या थी उनको? विधानसभा में आने की ज़रूरत नहीं थी उनको। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है जो विधानसभा में आए हैं। और ये लोग हमारे यहाँ तिजारा विधानसभा के जितने भी लोग हैं वो सब बखूबी जानते हैं कि भाई उद्यमी पोषवाल शुरू से जब अपने गांव के सरपंच बने थे, फिर पंचायत समिति अध्यक्ष बने थे, उन्होंने कितने कार्य किए। क्योंकि वो कार्य करने पे विश्वास करते हैं, बोलने पे नहीं। वो बोलते कम है लेकिन कार्य करते बहुत ज़्यादा है। और यही है। और यहाँ की युवा शक्ति को तो एक तरफा विश्वास है, क्योंकि युवा के साथ युवा मिलकर चलेगा ना, तभी बहुत अच्छा विकास होगा। क्योंकि सबसे बड़ा हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा फैक्ट्री एरिया है, इंडस्ट्री हब है। तो इस इंडस्ट्री हब को क्योंकि यहाँ से हमारे यहाँ के लोग अगर कैलकुलेशन की जाती है तो 10% हमारे लोकल बच्चों को नौकरी नहीं है यहाँ पे। अगर हमारे उद्यमी भाई पोषवाल को विधानसभा में लेके आते हैं तो सबसे बड़ा तो चैलेंज ये होगा कि हमारे यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं, हमारे जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं, उन लोकल को सबसे पहला यहाँ पे नौकरी दी जाएगी। क्योंकि हायर एजुकेशन करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा है, हायर एजुकेशन करने के बाद भी या तो उनको बेंगलोर जाना पड़ता है, बॉम्बे जाना पड़ता है, अदर स्टेट में जाना पड़ता है। जब अपने घर पे है रोजगार तो क्या ज़रूरत है दूसरे के वहाँ जाने की? तो सबसे पहला सिद्धांत यही रहेगा, यहाँ पे आ जाओ, रोड के आ जाते हैं, पानी का आ जाता है, एजुकेशन का आ जाता है। क्योंकि उद्यमी भाई एजुकेशन में तो शुरू से ही है, क्योंकि उनका खुद के स्कूल भी चल रहे हैं, उनको खुद भी है, उनको नॉलेज भी है कि एजुकेशन के किस स्तर से ऊपर उठाना है। तो इसमें मतलब एक बखूबी उनके अंदर एक वो गुण है कि एक वो युवा को समझ सके, क्योंकि वो खुद युवा है। कहीं ना कहीं एक युवा की युवा से बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनती है। और जब युवा अगर सांसद होगा तो 100% कार्य होगा। इसमें तो आप अच्छे से, इसमें तो आप पत्रकार हो, आप अच्छे से जानते हो, आप बखूबी आप दुनिया को देखते हो। तो जब युवा अगर युवा को साथ बैठता है ना, तो उनकी एक वो कॉम्बिनेशन हो जाती है एक बहुत अच्छे लेवल की। तो बस यही है कि भाई उद्यमी को अब की बार हम तो यही एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे कि भाई उद्यमी पोषवाल को अब की बार यहाँ पे विधानसभा के विधायक बनाए और यहाँ का विकास कार्य करें। जातिवाद की राजनीति बहुत चल रही है आजकल देश भर में, बात करें चाहे हम तिजारा विधानसभा की बात करें, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे बड़ा देखो, अगर शुरू से हमने बचपन में हमने क्या आपने भी पढ़ा होगा कि शुरू में जब हम छोटे छोटे चलते थे तो वो कहते थे ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वो पढ़ा था, टिकट लिए सब बैठे भाई। एक शुरू में हमको सबको एक भाई का दर्जा दिया जाता था। लेकिन अब जब से ये राजनीति आई है बीच में, हमको ऐसे लगने लगा कि ये हिंदू है तो इसको एक अलग नज़रों से देखा जाएगा, ये सिख है तो अलग है, ये मुस्लिम है तो ये अलग है, ये ईसाई है तो इसको अलग। मतलब एक जो भाईचारा था ना, कहीं ना कहीं उस भाईचारे में बहुत गड़बड़ाहट दी है। खाली एक पर्सनल व्यक्तिगत के लिए, उस राजनीति के लिए। अगर ये राजनीति को एक साइड में हटा दिया जाए ना, तो ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, मैं कहता हूँ हर जगह एक साथ बैठ के खाएंगे और एक साथ बैठ के रहेंगे सारे भाई। और ये बहुत जल्दी अगर यहाँ की सीट निकलती है तो ये डेफिनेटली होने वाला है कि उद्यमी भाई 36 बिरादरी के साथ खड़ा है और 36 बिरादरी का साथ है। क्योंकि जिस हिसाब से आज 36 बिरादरी ने उद्यमी भाई का एक मनोबल बढ़ाया है और उनको सपोर्ट किया है कि हाँ हम हैं,
तुम आगे बढ़ो, उद्यमी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। तो जो ये नारा आया था ना, इस नारे से कहीं ना कहीं उद्यमी भाई के एक दिल को लगा है कि 36 बिरादरी मेरे साथ है और मैं 36 बिरादरी के साथ हूँ। तो पूरा भरमों से सीट निकाल पाएगी इस बार? 100% सीट निकलेगी। देखो लोगों को, सबको लगता है, ये तो सबको लगता है कि भाई मेरी सीट है, मेरी सीट है, मेरी सीट है, लेकिन हम ये जिस हिसाब से आज, क्योंकि यहाँ पे लोगों को देखना होता है, हम ये नहीं कि हम उद्यमी भाई की रैली में आए हैं तो उद्यमी भाई के लिए इसलिए कह रहे हैं कि भाई हमारा जीतेगा, हमारे जीतेगा, नहीं। यहाँ लोगों का प्यार है ना, यहाँ पे तो कोई 300 का आया ना, यहाँ 500 का बंदा आया ना, यहाँ बसें लगाई गई। यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं अपनी पर्सनल बाइक, पर्सनल कार, ऐसे ऐसे लोग आए हैं जो अपनी पर्सनल साइकिल और पैदल भी आए हैं। तो अब आप ही बताओ, अगर जब आपको कोई लालच नहीं है, आपको अगर आप भी तो चाहोगे ना कि कोई भी पर्सन ये चाहेगा मुझे भी 300 मिले, जब जिसको कहीं उम्मीद दिखेगी वही तो साइकिल उठा के जाएगा। तो सबसे बड़ा यही है। सीधा सीधा क्या आरोप है कि क्या जो भी कैंडिडेट यहाँ पे रैली कर रहे हैं वो बाहर से भीड़ बुलाते हैं क्या? 100% चल रहा है ये तो। अभी मैं भी सुना था रेट आया था 500-300 का। तो ये जो रेट है, ये रेट मार्केट रेट बना रखे हैं तो लोगों ने, ये मार्केट रेट बना? हाँ, मार्केट रेट बना रखे हैं। क्या लगता है? नहीं, बात तो जायज़ है, मार्केट रेट है, हर चीज़ में लगा लो आप कि आप इतने बंदे ले आओ, इतने ले लेना। आप ड्रिंक से लगा लो कि आप इतने बंदे लेके आ जाओ, आपको ये दे देंगे। नेतागिरी में तो यही चलता है ना। बट यहाँ पर आपने देखा है जितनी भी भीड़ आई है वो सब अपनी इच्छा अनुसार आई है, कोई दबाव से नहीं आई है। ये सब प्यार है 36 बिरादरियों का, और हम सब हिंदू हैं, कोई जात धर्म नहीं है हमारे अंदर। जब तक आप एक नहीं होगे आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाओगे। तो पहले आपको एक बनना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आपने राजनीति में देख लिया होगा, अरे भैया ये मुसलमान है साइड करो, ये हिंदू है साइड करो, ये इस दल का है साइड करो। तो कोई नहीं है, सब एक ही हैं। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से हमारे भाई खड़े हैं तो ये 100% जीतेंगे। क्या लगता है कि जिस तरह से जो राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए समाज को धर्मों में बांट रही है, जातिवाद में बांट रही है, क्या युवाओं की सोच बदल रही है? इस जातिवाद से, इस धर्म से अलग सोच है युवाओं की, बदल रही है? पहले जो पार्टी में तो आपने देखा होगा बहुत बुजुर्ग भी थे और काफ़ी लोग भी हैं और काफ़ी लोग चले भी गए आदरणीय जो हमारे हैं। बट जो ये यंग जनरेशन आ रही है ना, ये बदलाव ला के रहेगी, और यंग जनरेशन को यंग जनरेशन बहुत अच्छे से समझती है। तो मेरा मानना तो यही है कि ये सब पॉसिबल है। यंग जनरेशन जो आ रही है, ये जातिवाद का जो जहर घुल रहा है, इसको ख़त्म करेगी, भाईचारा लेके आएगी। देखो जहर तो हर दुनिया में है, हर जगह पर है। आप जैसे आप समझोगे वैसे ही हम समझेंगे। अगर यही समझ पूरे संसार को आ गया तो कहीं लड़ाई नहीं है ना। ये जात धर्म भी तो हम लोगों ने नहीं बनाया होगा, किसी बाहर लोगों ने तो आकर बनाया नहीं है। तो जब तक हम नहीं समझेंगे तो दूसरे को कैसे समझा सकते? ये जो जात धर्म वोट बैंक बन के रह गई, वोट खत्म होने के बाद फिर सब कुछ खत्म हो जाता है? ऐसा कुछ नहीं है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत राजनीति भी है जो कहती है कि भैया हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। बाद में क्या होता है, कोई सुनवाई नहीं होती, रोड बना देंगे, ऐसे ही रहते, गड्ढे रहते। बट जिसे करना होता है ना सर, उसे कोई नहीं रोक सकता। जो करना चाहता है वो करेगा, और जो करना चाहता है उसका आप साथ दोगे जभी तो आगे बढ़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट पे, और ये जितनी पब्लिक आई है सब ट्रस्ट पे ही तो आई होगी। जैसे भाई ने बताया कि लोग साइकिलों से आ रहे हैं, यहाँ कोई इनाम थोड़ी बट रहा, कोई पैसे थोड़ी बट रहे, सब साइकिल से आ रहे, कुछ उम्मीद से ही आ रहे हैं ना कि हमारा तिजारे की कोई सक्सेस होगी। क्योंकि इस बार बदलाव आएगा, बदलाव आएगा, 100% आएगा। सबको कहीं ना कहीं उम्मीद है, क्योंकि उन्होंने देखा है, उन्होंने उनके कार्य देखे, उन्होंने उनका जो भूतकाल था, उनका जो उनका पास्ट था वो देखा है कि उन्होंने एक सरपंच रहते हुए उन्होंने इतने कार्य किए हैं, तो वो आगे क्या कुछ कर सकता है। और सबसे बड़ा तो ये है जी, अब आपने एक क्वेश्चन किया था कि हम जाति धर्म में जो बटे हुए हैं, आज सबसे बड़ा ये है कि आज हम जाति धर्म में बटे हुए हैं। जाति धर्म में बटना है। आज अगर हमारे अंदर ना एक राजनीति मुद्दे ने इतनी ईर्ष्या पैदा कर रखी है कि अगर मैंने टीका लगा लिया तो सोचेंगे ये हिंदू है, एक कहते एक अलग नेगेटिविटी हो जाती है। बाबूजी ने पगड़ी लगा दी तो सिख है, एक अलग नेगेटिविटी बना देती है। एक अगर किसी ने दाढ़ी रख ली, ये मोमडन है, कि उसकी एक अलग नेगेटिविटी है। तो सबसे बड़ा ये है, ये हमारे बीच में हम लोगों को एक गुमराह कर देते हैं, हम लोगों को ना एक तरह से घुमा देते हैं, हमारे माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं। हम सोचते हैं यार नहीं ये सही कह रहा है, ये हम हिंदुओं पे विपत्ता आने वाली है, हम मुसलमानों पे विपत्ता आने वाली है, हम सिखों पे विपत्ता आने वाली है। लेकिन रियलिटी तो ये है कि हमको यहाँ ये कुछ अलग पार्ट पढ़ा के जाते हैं और फिर सारे सभी एक साथ रह के अच्छी पार्टी एंजॉय करते हैं कि हाँ जो लड़ रहा है वो लड़ने दो, जो कर रहा है वो करने दो, हम सब भाई भाई।
तो आप देख रहे हैं कि युवाओं की जो सोच बदल रही है, देश बदलेगा, ज़रूर बदलेगा, क्योंकि राजनेता इस जातिवाद और जो जहर घोला जा रहा है अपनी वोट बैंक के लिए, वो बहुत नासूर बनता जा रहा है। लेकिन युवाओं में जो बदलाव आ रहा है वो देख रहे हैं आप, वो सबसे बड़ी बात है। इस नासूर को ख़त्म करेगा ये आने वाले दिनों में। तो आप बताइए बाबा, क्या हाल चाल है आपके? मेरे ठीक ठाक हाल चाल हैं। जिस तरह चंद्रशेखर रावण जो है वो एक बहुत व्यक्ति छवि का, साफ़ सुथरी छवि का है, गरीबों का मसीहा है। जहाँ भी अत्याचार होता है वो उसके आगे खड़ा हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को देश की ज़रूरत है, ऐसे व्यक्ति को जो जात पात को किसी तरीके का जो भी आदमी व्यक्ति आता है उसका अगर एक फ़ोन जाने पर भी जिस आदमी के साथ दुर्व्यवहार होता है उसके आगे खड़ा हो जाता है। और ये व्यक्ति साफ छवि का है। और ऐसा जो है व्यक्ति, ऐसा समाज ये जो आज देश को मांग भी है और ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत भी है, जो निष्काम किसी भेदभाव के बगैर हर व्यक्ति का साथ वो व्यक्ति देता है। और जो भी कुछ हो वो जो है 24 घंटे देश की सेवा में अर्पित है और बहुत बड़ी आदमी व्यक्ति है। चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी से उद्यमी पोसवाल को तिजारा विधानसभा में उतारा है। आप देख रहे हैं कि तिजारा विधानसभा में जातिवाद की, धर्मवाद की, हिंदू मुस्लिम, गुरुद्वारा, मस्जिद, मंदिर, ये चल रहा है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जातिवाद का एक जो ये जहर घोला जा रहा है, ये जो है जातिवाद में डिवाइड करके अपने आप की सत्ता को मतलब जो देश में लाना चाहती है। लेकिन जातिवाद का नारा नहीं चलेगा। ये सर्वदेश साझा है, सबका देश है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके लिए ये देश सबका है। यहाँ किसी की कोई जाति पात नहीं चलेगी। और इस व्यक्ति जो चंद्रशेखर आज़ाद है, उद्यमी राम जो कैंडिडेट दिया गया हमारे को यहाँ को, वो बहुत बढ़िया व्यक्ति है। उसको हम सरदार भी और सब व्यक्ति को उसका समर्थन करना चाहिए और बहुमत से उसको जिताना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि लगातार लोगों से हम बात कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि लोगों में कितना उत्साह है, क्योंकि आज उद्यमी राम पोसवाल ने अपना नामांकन दाखिल किया है। जन सैलाब उमड़ा है उसकी सभा में। लगातार कवर कर रहे हैं कैमरामैन साहिल के साथ 24 टीवी नेटवर्क राजस्थान।